दुनिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा देश गरीब है, लेकिन फिर भी क्यों पाकिस्तान को ही हर बार फॉरेन एड्स मिलता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी पाकिस्तान का हालत क्यों आज भी बुरा ही है। देखो, पाकिस्तान का जो पूरा पावर कंट्रोल है ना, वो पूरे आर्मी के पास है। यानी पाकिस्तान में आर्मी खुद देश चलाता है, खुद बिजनेस करता है। देखो, कहानी थोड़ा लंबी है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ जाएंगे। आज हम अगर पाकिस्तान के हालत देखें तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं दिखती। रात के 8 बजने के बाद शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं, बिजली कभी भी चले जाती है जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। कई जगहों पर गेहूं की कमी है और सबसे बड़ी बात, देश के पास इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचा कि वो आराम से दूसरे देशों से सामान खरीद सके। एक साल के अंदर उनके करेंसी 40% गिर चुकी है। मतलब अगर पहले जो चीज 100 रुपया में मिलता था, अभी उसी चीज को खरीदने के लिए 140 रुपया देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? असल में ये कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये कई सालों से धीरे धीरे बनाई हुई कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए। तब पाकिस्तान को रिसोर्स थोड़ा कम मिला, इंडस्ट्री भी बहुत कम थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉलिटिशियन स्टेबिलिटी की। भारत में उस समय मजबूत लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मजबूत वाला लीडर सिस्टम ही नहीं बन पाया। प्राइम मिनिस्टर बार बार बदलने लगे और धीरे धीरे देश की पावर कहीं भी जाकर टिकने लगी, और वो भी आर्मी के पास। अब यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उस समय में दुनिया में 2 सबसे बड़े देश थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अमेरिका को साउथ एशिया में एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो उनके साथ खड़ा रहे, और भारत उस समय सोवियत यूनियन के करीब था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना साथी बना लिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान को मिलने लगा पैसा अमेरिका से, बहुत सारा पैसा। ये पैसा कभी एड्स के नाम पर आता था तो कभी सपोर्ट के नाम पर आता था। शुरुआत में सबको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना मेहनत से पैसा आ रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। जब भी किसी देश को बिना मेहनत से पैसा मिलने लगता है ना, तो धीरे धीरे ना वो मेहनत करना ही भूल जाता है। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देश में अपने इकोनॉमिक को मजबूत करने में ध्यान नहीं दिए, एक्सपोर्ट नहीं बनाए, इंडस्ट्री को बनाना भूल गए, और वो धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर से आने वाले पैसा पर डिपेंड होने लगे। फिर एक समय ऐसा आया जब अमेरिका का काम पाकिस्तान में खत्म हो गया। उसने पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया। अब जरा सोचो, जिस घर बाहर से आने वाले पैसा से चल रहा है, और अगर वो पैसा अचानक आना बंद हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ। इकोनॉमिक धीरे धीरे गिरने लगी, और इसी बीच एक न्यू खिलाड़ी एंट्री मारती है, चीन ने पाकिस्तान को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना शुरू कर दिया, जिसे आज हम CPEC के नाम पे जानते हैं। सुनने में ये सब डेवलपमेंट जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक कैच था। ये पैसा गिफ्ट नहीं था, ये पैसा लोन था, और उसमें इंटरेस्ट भी था। आप यह एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप एक क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, और उसे चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लिए, फिर तीसरी से दूसरी चुकाया, और फिर इसी तरह से इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, और धीरे धीरे आप एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसमें से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम भी आज कुछ ऐसा ही है। अब इसी पूरी कहानी में और एक बड़ा फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो है आर्मी। पाकिस्तान में आर्मी सिर्फ देश को सेफ नहीं रखती है, बल्कि इकोनॉमिक में भी उनका काफी कंट्रोल है। रियल एस्टेट, बिजनेस, कंपनी और कई सेक्टर में उनका इन्फ्लुएंस है। जब पावर और कंट्रोल दोनों एक ही जगह पर हो तो सिस्टम कंट्रोल में नहीं रह पाता है, और ये चीज पाकिस्तान में बार बार देखने के लिए मिलता है। और जब पाकिस्तान का हालत पूरा खराब हो गया तो पाकिस्तान ने IMF के पास जाता है। फिर IMF ने कहा, हम तुमको लोन तो देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि खर्च कम करो, सब्सिडीज हटाओ, टैक्स बढ़ाओ। लेकिन ये कंडीशन फॉलो करना आसान नहीं था। अगर ये सब कुछ किया जाता तो आम जनता के ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ जाता, और अगर नहीं किया जाता तो लोन नहीं मिलता। और इस तरह से पाकिस्तान ने एक ऐसा ट्रैप में फंस गया है जहाँ
यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज पाकिस्तान का हालत इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि देश के पास फॉरेन रिजर्व काफी कम है, ऑयल और गैस भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है और इम्पोर्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो असली प्रॉब्लम पैसा की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। पाकिस्तान को पैसा मिला लेकिन उसी पैसा का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। देश ने खुद को मजबूत बनाने के बजाय बाहर के पैसा पर निर्भर हुआ और यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक ऐसा मोड़ पर खड़ा है जहां उसे असली बदलाव की जरूरत है। अगर फ्यूचर में कुछ बदलाना है तो लोन लेने से नहीं होगा, बल्कि सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा और खुद कैसे कमाते हैं वो सीखना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो समझ गए होंगे, तो आपने एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसानी से समझ लिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।